नारा लगाया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे में हम देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर दो जगहों में, एक उन्नाव में यूपी में इस किस्म का दिलदोज वाक़या पेश आता है। एक हमारी रियासत में चिन्ह लगवाए जाते हैं और उसके बाद उसके सर को पत्थर से कुचल दिया जाता है और इस तरह उसका कत्ल किया जाता है। एक ऐसी बच्ची का कत्ल किया गया जब ऐसे मौके पर कि जब उसे अपने मजहब का पता नहीं, वो किस जात से ताल्लुक़ रखती है उस चीज़ का पता नहीं, वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है उसका भी उसे इल्म नहीं होता है। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक 8 साल बच्ची अपने बारे में कितना जानती होगी। इस तरह के बेईमाना कत्ल के बाद, आबरूरेज़ी के बाद, शर्म की बात यह है कि उस लड़की की जो असमत दरी की गई, जो उसका कत्ल किया गया, एक मजहबी मकाम पे किया गया, एक मंदिर के अंदर ये सारी वारदात रोनमा होती है। शेम है उन लोगों पर जो ये नारे लगाते हैं कि हम बेटी को पढ़ाना और बेटी को बचाने की ताक में लगे हैं। शेम है उन लोगों पर जो इस तरह के घिनौने हरकत अंजाम देने वाले लोगों की हिमायत में खड़े हुए हैं। उन वकला पर जो 10वीं कानूनी किताबें पढ़ने के बावजूद भी उनकी इंसानियत नहीं जागी और तिरंगा रैली निकाल के देशभक्ति दिखाने वालों पर भी शेम है। आज एक ऐसे दौर में हमने देखा कि पाकिस्तान में एक लड़की का बिल्कुल इसी तरह जो है वो उसके असमत दरी की जाती है और उसे कत्ल किया जाता है। उसका नाम था ज़ैनब। आपने देखा कि उस लड़की के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उस मुलजिम को पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा हुई। उसके मुकाबले में जहां हम नारे लगाते हैं भारत माँ की, भारत माता की जय हो, जहां माताओं का यह हाल होता है, जहां माताओं के साथ यह सलूक होता है, यह हालत जार हम और आपके सामने है। शर्म की बात है हमारे देश में राज करने वालों पर और हमारे देश में हुकूमत करने वालों पर, जो औरतों के नाम पे तरह तरह के भाषण तो देते हैं लेकिन औरतों की हिफाजत करना उन्हें बिल्कुल भी नहीं आती है। आज हम इस प्रोटेस्ट के जरिए अपनी रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत से ये बताना चाहते हैं कि हम इस मजलूम बच्ची के वालिदैन के साथ खड़े हैं। इस जिद्दोजहद में हम उनके साथ हैं। अगरचे पूरी रियासती सरकार उसके खिलाफ हो, जिन्हें झंडे लहराने वाले, तिरंगे लहराने वाले उसके खिलाफ हो, लेकिन हम उस लड़की के साथ हैं और हम उसके इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये शमे जला के हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके राज में अंधेरा हो, लेकिन हम उम्मीद की शम्मा यहाँ जला के रहेंगे और ये अंधेरा मिटा के दम लेंगे। दोस्तों, ये जो बच्चियाँ हैं ये हमारा मुस्तकबिल है। आज आसिफा के साथ ये हरकत हुई है, कल इनमें से किसी के साथ भी खुदा न करे कोई ऐसी हरकत हो। लिहाजा चाहिए कि जब इस तरह का कोई फितना सर उठाए, उस फितने को सर उठाने से पहले ही उस फितने का सर कुचलने की ज़रूरत है। अगर आज हम खामोश बैठे तो कल हमें इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात देखने पड़ेंगे। लिहाजा आज हम इस एहतिजाज को दर्ज करने के लिए आए हैं और उन तमाम लोगों के साथ जो इस जिद्दोजहद की लड़ाई में खड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ अपनी यकजहती का इजहार करने के लिए यहाँ आए हैं। और हम हुकूमत जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा से गुजारिश करते हैं कि अगर आप इन मुलजिमीन को सज़ा नहीं दे पाती है तो आपको इक़्तिदार में बैठने का भी कोई हक़ नहीं है। तो लिहाजा जल्द अज जल्द इन मुलजिमीन को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जिस तरह का इन्होंने घिनौना सलूक उस बच्ची के साथ किया है, इनकी एक ही सज़ा है कि इन्हें सरेआम फांसी दी जाए ताकि इस तरह की कोई हरकत, कोई मज़मूम हरकत कोई दोहरा न सके। मैं सीमोक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस प्रोटेस्ट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया ताकि लोगों को ये बताएं कि हो क्या रहा है। प्रोटेस्ट का मतलब सिर्फ गुस्सा जताना नहीं होता है, एक दूसरे को आगाह कराना भी होता है, अपना दर्द दिखाना भी होता है। तो इसके लिए मैं जितने भी सीमोक के साथी हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ।